वो मदीना मुनव्वरा जो मेरे नबी का शहर, वो मदीना मुनव्वरा जहाँ जाने के लिए हर एक इंसान के दिल के अंदर एक बेताबी होती है। वो मदीना मुनव्वरा जहाँ गरीब का दिल चाहता है मैं भी जाऊं रोज़ाए रसूल को अपनी आंखों से लगाऊं। वो मदीना मुनव्वरा जहाँ मालदार का दिल चाहता है कि मैं भी जाऊं नबी के रोजे की सुनहरी जालियों को चूमूं, नबी के शहर की उन गलियों को देखूं जिन गलियों में मेरे नबी गुजरे हैं। हजरात, उसी मदीने की गलियों से दो इंसान गुजर रहे हैं, दो इंसान, समझना आप। और उनके पास एक ऊंट है, दो सवार हैं, एक ऊंट है। दोनों में आगे चल के झगड़ा होने लगा, अनबन होने लगी। एक कहने लगा मेरा ऊंट है मैं बैठ के जाऊंगा, दूसरा कहने लगा नहीं मेरा ऊंट है मैं बैठ के जाऊंगा। इन दोनों में लड़ाई इतनी हुई कि आगे मामला बढ़ गया। हजरात, आगे सफर करते करते जैसे ये मोड़ पे पहुंचे, दोनों में जिक्र हो रहा है कि मेरा ऊंट है मैं बैठूंगा, दूसरा कह रहा मेरा ऊंट है मैं बैठूंगा। हजरात, यही जिक्र करते करते जब ये आगे बढ़ गए तो इनमें से एक की नजर पड़ी कि सामने से शेरे खुदा तशरीफ ला रहे हैं। शेरे खुदा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद सैयदा तज्जबा ताहिरा जाहिदा फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर। देखा कि सामने से मौला अली तशरीफ ला रहे हैं तो उनमें से एक कहने लगा कि अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। कहा क्या मतलब? बोले देख सामने से शेरे खुदा तशरीफ ला रहे हैं, अब हक का पता चल जाएगा, जो झूठा है उसका भी पता चलेगा, जो सच्चा है उसका भी पता चल जाएगा। शेरे खुदा तशरीफ लाए, एक आगे बढ़ा, कहने लगा शेरे खुदा ऐ अली मुश्किल कुशा हमारे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, हमारी एक उलझन है उसे आप सुलझा दीजिएगा। आपने इरशाद फरमाया क्या है? हजरात, दोनों कहने लगे ये ऊंट मेरा है ये जबरदस्ती कर रहा है, दूसरा कहने लगा नहीं ये ऊंट मेरा है ये जबरदस्ती कर रहा है। हजरात, हजरत अली के कानों में जब ये आवाज पहुंची कि दोनों ऊंट को अपना अपना बता रहे हैं, ऊंट तो एक है सवार दो है, दूसरा कह रहा है मेरा है, पहला कह रहा है मेरा है। आपने उनके चेहरों पे नजर डाली, आपने जब उनके चेहरों को देखा तो क्या देखा कि उनके चेहरों पे सुन्नत रसूल मौजूद है, यानी दाढ़ी भी मौजूद है। आप दाढ़ी से समझ गए कि दोनों मुसलमान हैं, दोनों नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। और हजरात, जब दोनों कहने लगे मेरा ऊंट है मेरा ऊंट है, तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया था कि मैं जानता हूं ये ऊंट किसका है, मुझे मालूम है तुम में झूठा कौन है सच्चा कौन है, मुझे पता है ये ऊंट का मालिक कौन है। मगर मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे नाराजगी इस बात पे हो रही है कि तुम्हारे चेहरे पे सुन्नत रसूल सजी हुई है, तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है कि तुम नबी के दीवाने हो, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। मगर अफसोस इस बात का होता है कि तुम मुसलमान होकर एक ऊंट के चक्कर में लड़ रहे हो, तुम मुसलमान होकर एक ऊंट के बारे में झूठ बोल रहे हो। तो हो तो जाहिर सी बात है ऊंट तो एक का ही होगा, मगर तुम लड़ रहे हो। मुझे पता है ये ऊंट किसका है, मगर मैं इसका फैसला नहीं करूंगा। और मुझे तुम्हारे चेहरों से और तुम्हारे इस किरदार से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। हजरात, हजरत अली ये जवाब देकर आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो जिसका ऊंट था वो दौड़ के गया, हजरत अली के कदमों पे गिर गया। मैं आपको जहां ले जाना चाह रहा हूं आप समझिएगा। हजरात, वो दौड़ के हजरत अली के कदमों पे गिर गया, कहने लगा अली अगर ये ऊंट जाता है तो चला जाए, ये ऊंट अगर मुझसे छूटता है तो छूट जाए, मगर मैं शेरे खुदा को नाराज नहीं करूंगा, मैं शेरे खुदा को परेशान नहीं कर सकता। हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा अली मुश्किल कुशा ये ऊंट तो वाकई में मेरा ही ऊंट है, ये जो बोलता है ये झूठ बोलता है, मगर अगर ये चाहता है तो इसे दे दो। रात अली मुश्किल कुशा ने कहा था कि जिसकी जो चीज होती है उसकी कोई ना कोई पहचान होती है, कोई ना कोई खासियत उसे पता होती है। अगर तेरा ऊंट है तो उसकी पहचान बता, अगर तेरा ऊंट है तो कोई ना कोई खासियत बता। तो देखें उस ऊंट के मालिक ने क्या बात बताई है अली से। हजरात, कहने लगा ए अली ये ऊंट मेरा ही है, अगर पहचान के तौर पे पूछना चाहते हो तो सुनो, मेरे ऊंट के दिल को देखे, मेरे ऊंटनी है, यानी ये जो मेरी ऊंटनी है अगर तुम इसके दिल को देखोगे तो इसका दिल जो है वो जख्मों से भरा पड़ा है, इसका दिल जो है वो जख्मों से चूर चूर हो गया
है। रात हजरत अली ने इरशाद फरमाया, अरे दिल को ऐसे नहीं देखा जाता है, दिल को तो ज़िबा करने के बाद देखा जाता है। तो कहने लगा, हुजूर आप ऊँटनी को ज़िबा कर दीजिएगा। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, अगर ऊँटनी को मैं ज़िबा कर दूंगा तो तुझे क्या मिलेगा? ऊँटनी को मैं ज़िबा कर दूंगा तुझे क्या मिलेगा? कहने लगा, ऊँटनी मिलेगी या ना मिलेगी हक का तो पता मिल जाएगा, ऊँटनी मिलेगी या न मिलेगी सच का तो पता चल जाएगा। कहने लगा, आप इसको ज़िबा करें, इसके दिल पे आपको ज़ख्म ज़रूर मिल जाएगा, इसके दिल पे आपको चोट मिल जाएगी। हज़रत अली ने एकदम आवाज़ दी, कहा रस्सी और छुरी को लाया जाए। हज़रत उसकी वहीं पर पैरों को बांधा गया, ऊँटनी को वहीं पर फ़ौरन ज़िबा किया गया। और जब ज़िबा किया गया, आपने इरशाद फरमाया इसके गोश्त को जल्दी से अलग किया जाए। उसके दिल को निकाला गया। दिल को निकालने के बाद जब उसके 2 टुकड़े किए गए तो हजरत अली ने देखा था कि उस ऊँटनी के दिल में कोई 1 या 2 जख्म नहीं था, बल्कि पूरा दिल उसका जख्मों से चूर चूर हो गया था, पूरा दिल उसका जख्मों से भरा पड़ा था। हज़रात ये तो सवाल यहीं पे मुकम्मल है, मगर ऊँट तो इसी का है, ये तो यहीं पे पता चल गया। मगर हजरत अली कहने लगे, ये तो बता, तूने जो कहा है जरा ये तो बता, इस ऊँटनी के दिल पे ये जख्म है, ये तुझे कैसे पता चल गया? इस ऊँटनी के दिल में जख्म है, ये तुझे कैसे पता है? तो कहने लगा, हम पैदाइशी यानी ऊँटनियों को और ऊँटों को पालने वाले चरवाए हैं, हमें पता है। मगर एक दिन की बात है कि ये हमारी जब ऊँटनी का छोटा सा बच्चा था, बड़ा हसीन व जमील, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा था, हमारे मकान में खवातीनें उस बच्चे को देखने आया करती थी, मदीने के आदमी उस बच्चे को देखने आया करते थे। इतना अच्छा इस ऊँटनी का बच्चा था, बोले जब उसके बच्चे को किसी ने देखा था तो एक दिन की बात है, उसके बच्चे को नजर लग गई, ऊँटनी के बच्चे को नजर लग गई, वो ऐसा बीमार हो गया, ऐसा बीमार हो गया। हमने बड़ा उसका इलाज कराया, बड़ा पैसा लगा दिया, मगर वो बच्चा ठीक नहीं हो सका, वो बच्चा ठीक ना हो सका। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद कहने लगी, बेटा अगर ये बच्चा ठीक नहीं होगा तो फिर बता ये मर जाएगा, इससे बेहतर तो ये है तू इसे ज़िबा कर ले, इससे बेहतर है कि तू इसे काट ले। तो वो कहता है कि मैंने एक दिन ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना इधर देखा ना उधर देखा, छुरी निकाल के लाया और अपने घुटना रखा और मैं उस बच्चे को ज़िबा करने लगा। मैंने उस बच्चे को काट दिया, उस बच्चे के गले पे मैंने छुरी चला दी। इतने में बाहर से मेरा बाप आ गया। मेरा बाहर से जब बाप आया, बाप ने आने के बाद मेरे कान पे कई थप्पड़ों को रसीद कर दिया। कहने लगा, जालिम तुझे दिखता नहीं है, जिस बच्चे की माँ सामने खड़े होकर अपने बच्चे को देख रही है, तू उसके गले पे छुरी चला रहा है, तो उसके बच्चे को ज़िबा कर रहा है। तो मैं हाथ बांध के अपने बाप से अर्ज करने लगा, ए बाबा जान ये तो बताइए कि जानवरों को भी एहसास होता है कि हम उसके बच्चे को मार रहे हैं? कि जानवरों को भी पता चलता है कि मैं उसके बच्चे को मार रहा हूँ? तो हज़रत बाप ने जवाब दिया था, अगर ये जानवर है तो क्या हुआ, इसे ये तो मालूम है कि ये मेरे बच्चे को मार रहा है, इसे ये तो पता है कि ये मेरे बच्चे को ज़िबा कर रहा है। देख देख तेरे ज़िबा करने की वजह से देख, जिन आंखों से ये आंसू बहाया करती थी, आज उन आंखों से ये खून बहा रही है। और इसके खून बहाने की वजह ये है कि इसका आज दिल जख्मों से चूर चूर हो गया है, आज इसके दिल पे जख्म लग गया है कि तूने इसके बच्चे को इसकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया। कि उस दिन मेरे बाप ने जब इतना कहा था, जब ये दास्तान ये हजरत अली को सुना रहा था, हजरत अली खड़े पे बैठ गए, हजरत अली खड़े पे बैठ गए। बैठने के बाद में इरशाद फरमाया, कोई मेरे हुसैन को बुला कर लाओ। अब आप समझेंगे मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा था। अली ने इरशाद फरमाया कि अब मेरे कोई बेटे को बुला के लाओ, कोई मेरे हुसैन को बुला के लाओ। हजरत हुसैन को बुला करके लाया गया। हुसैन इब्ने अली जब अली के सामने आए, कहने लगे, बेटा जरा ये तो बता, जो मांगूंगा वो देगा, जो मांगूंगा वो देगा। हुसैन ने अपने सर को झुका लिया, कहने लगे, बाबा ये वफादार बाप का वफादार बेटा है, अगर आप जान भी मांगेंगे तो हुसैन मुस्कुराते हुए आपके नाम पे जान कुर्बान कर देगा। हजरत अली ने इरशाद फरमाया था, बेटा जरा अपनी कमीज को ऊपर उठाइए, जरा अपने कुर्ते को ऊपर उठाइए। हुसैन इब्ने अली ने अपने कुर्ते को ऊपर उठाना शुरू किया। अपने कुर्ते को जब ऊपर उठाया और जब हुसैन का कुर्ता सीने के करीब आ गया, जब हुसैन का कुर्ता सीने के ऊपर आ गया, तो कसम खुदा की हजरत अली ने इमाम हुसैन के सीने को चूमना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन के सीने पे पोसा लेने लगे, कभी पेशानी पे चूमने लगे। हजरत लोगों ने सवाल किया था, ए अली आखिर ये वजह क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया था
के चूमने की ठंडक मिल जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इफ्तिखार रजा संभली, कारी इफ्तिखार रजा संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला कि इमाम हुसैन की वो ज़ात है, एक जानवर भी अपने बच्चे को जख्मी होता नहीं देख सकता। हुसैन इब्ने अली ने तो करबला के मैदान में 71 लाशों को अपने कांधे पे उठा उठा के लाए। हुसैन इब्ने अली तो करबला के मैदान में आपने अपनी आंखों से मासूम अली असगर को बिलखते देखा है। हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में अपने जवान बेटे अली अकबर पे लाश पे घोड़ों को तोड़ते देखा है। हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में अपने भाई अब्बास के बाजुओं को कटते देखा है। क्या दिल दिया है अल्लाह ताला ने हुसैन इब्ने अली को, क्या हिम्मत और क्या हौसला अता फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन इब्ने अली को। आज हम उनकी महफिल में, उनकी अंजुमन में, उनकी मजलिस में बैठे हुए हैं।